क्या बात, आज तो चूल्हे बन रही रोटी हैं बहुत दिन में। राम जी ने मौका ही ना दिया। जब भी चूल्हा सिलकाने को चलो थी, जब भी बारिश आ जाती। जब भी सोचू थी ले चूल्हे पे बनाऊंगी रोटी, फिर बारिश आ जाती। सही बताऊं तो आधे भूखे से ही मर रहे थे। मुझे तो चटनी से नूनी घी से चूल्हे की रोटी स्वाद लगे। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आप सबको पता है 5 कमेंट आज भी पढ़े जाएंगे, पर पढ़े जाएंगे वीडियो के लास्ट में। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बहुत जरूरी। जो देखना है कि आज वो 5 कमेंट किसके होने वाले हैं। और सबसे पहले तो भैया रोटी खा लो, आ जाओ। चूल्हे पर रोटी बना रखी है, आलू टमाटर की सब्जी है। जिसे चटनी से खानी हो मेरी तरह, उसके लिए चटनी भी अवेलेबल है। गैस की रोटी खा खा के कहता ही उठ गए थे, जी भी ना करा था बनाने को, ना खाने में स्वाद ना बनाने में स्वाद। आज तो मैंने सवेरे सिलका दिया, कुछ बालकों के लिए पानी गर्म करा था, फिर नहा के जाना ठंडे से दिन आ गए। तो अब तो आगे आगे ठंडी है और क्या। आगे आगे तो ठंड है ही, इन दिनों में मौसम बदला है ना, तो इस वजह से बालकों के नजले बुखार होने चालू हो जाए। हवा भी चली ठंडी ठंडी। तो ठंडे पानी में आज मैंने नहान ना दिया, हल्का सा निवाया कर दिया था, ठीक सा मार दिया पानी का। जब भेज दिए गए स्कूल में, तो इतना में रोटी बना तो चूल्हे पे गैस की खा खा के परेशान है। तब अच्छी लगे गैस की? चूल्हे ही ठीक लगे, कर करा रही थी गैस की, तो मुझे कच्चे कच्चे से लगा, पता नहीं क्यों। जब खाना है उन्हें तो आदत रहे, जब खाते ना फिर आदत ना रहती। अब मजबूरी में खानी तो पड़ी इतने दिन। और चूल्हे गैस लगा, कभी कर करा रही थी पकी पकी। मैं रोटी भी अंडी बहंडी आ रही है, घने दिन में बनाई ना। गैस पे तो उससे बना हुआ है चकड़े से, और चूल्हे पे बना हुआ है हाथ से। तो रोटी भी सीधी ना आई, डिजाइन भी टेढ़े मेढ़े हो रहे रोटियों के भी। और मैया अच्छा भाई, एक तो बात है, चूल्हे पर रोटी बना के इतनी जल्दी काम खत्म हुआ। आज मैंने चूल्हे पर रोटी बना दी ना, तो ये मान के चलो मेरा काम इतनी सवेरी खत्म हो गया। आज झाड़ू वाड़ू मतलब सारा कंप्लीट है, बस पोछा ही पोछा रह रहा है। और उसके लिए भी मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद में लगाऊंगी पोछा, क्योंकि पहले करनी थी मुझे आप सबसे बात, और बात करनी थी बहुत जरूरी। अब बात ये थी भाई, देखो आप सबको भी पता है कि मैं हमेशा लड़कियों के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ। भाई ससुराल वालों के अगेंस्ट मान लो, या सही बात टॉपिक पे बात करनी मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। और आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे जिनकी जो भी प्रॉब्लम रह रहा है वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। तो आज ऐसी ही एक मेरी बहन का कॉल ही आया, ये मान के चलो। अब बहुत दिन से वो डीएम कर रही थी, बोल रही थी कि बहुत दिन से डीएम कर रही हूँ, आपने देखा नहीं। तो ऐसा हो भाई, डीएम बहुत लंबे हो जावे तो उसमें पता नहीं चल पाता भाई, किसी का लिकड़ जावे, नहीं लिकड़ता तो नहीं लिकड़ता। तो उस बहन ने कहीं से जुगाड़बाजी लगाई, इधर उधर फोन घुमाया, जैसे किसी के मैं प्रमोशन वगैरह करूं। तो मेरे से बात हुई, हमने कही हाँ जी बताइए। तो भाई परेशानी सुन के मैं खुद दंग रह गई। खुद मुझे मतलब ये लग रहा था कि भाई मैं लड़कियों के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ससुराल वाले ही गलत होते हैं। भाई ये नहीं कह सकते हम कि हमेशा गलती उनकी होती है, आपकी गलती नहीं होती है। और अगर इस बारे में आपको थोड़ा सा बुरा भी लगे तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी कि भाई आपने मेरे से पूछा तो था इस वजह से कि दीदी मुझे सही सलाह देंगी। और अगर आपको मेरी बात से थोड़ा भी हर्ट हो तो उसके लिए सॉरी। तो उस बहन की जब बात हुई है मेरे से, तो वो बहन बता रही थी कि वो अपने पति के साथ, उसके पति की सरकारी नौकरी है, वो उसके साथ कहीं बाहर रहती है। उसका पति टचवुड बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, उसे बहुत अच्छे से रखता है। अब दिक्कत कहाँ है भाई? दिक्कत है कि मेरी सास ननंद अच्छी नहीं है। अच्छा जी, उसमें भी सुनो भाई, उसकी जो ननंद है उसकी शादी हो चुकी बहुत टाइम पहले। वो बता रही थी कि उसकी शादी भी उसके हस्बैंड ने ही पैसे दिए थे तब हुई थी। और जब भी वो अपने ससुराल जाती है साल 6 महीने में, उसकी सास उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती और अपनी लड़की को भी बुला लेती है उसके जाते के साथ ही। वो महीना 20 दिन जितने दिन भी रहती है, कभी वो उससे मुंह फुलाती है, मतलब कुल मिलाकर उसका बर्ताव अच्छा नहीं होता उसके प्रति। तो उसने मुझे ये सारी दिक्कतें बताई हैं, और उसने बताया है कि उसकी जो सास है, मतलब जो भी घर में कुछ काम होगा पति उसका पैसे देता है। तो इस बात पे भाई मैं तेरे से एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि तुझे बुरा लगेगा, पक्का लगेगा, पर मैंने तुझे पर्सनली भी बोला था और मैं अभी भी बोलना चाहती हूँ, सच बता रही हूँ। सुन के बड़ा अफसोस हुआ और बड़े दुख की बात है कि आज की जनरेशन किस दिशा में जा रही है मैं कह नहीं सकती।
वो पहला टाइम था, पहली बड़ी बुड्ढी बहुत बहुत निभाई करे थी। अब कि हमारे जैसी है नहीं निभा रही, मैं मान रही हूँ, पर इतनी भी हद नहीं हुई। पर अगली जो जनरेशन है उसका तो मुझे सोच के ही बड़ा अफसोस हो रहा है कि भाई तुम कैसे है कि करके खाओगी। सबसे पहली बात तो प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने पति के साथ बाहर रहती हो और आपका पति आपको बहुत अच्छे से रखता है, आप बहुत अच्छे से रहती हो, तो आपको तो सास ननद से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपकी ननद की शादी हुई, आपके पति ने पैसे दिए तो भाई किसी पड़ोसी की लोंडिया के ब्याह में थोड़ी दिए। उसके वो माँ बाप हैं, उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो पैसे कमा रहा है। और अगर वो कमा के अपने घर में अपने माँ बाप की मदद कर रहा है किसी काम में, तो आपको उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी मुझे ये बहुत गलत बात लगी कि पति के जो पैसे हैं भाई, सबसे पहला अधिकार माँ बाप का होता है। वो उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ावे लिखावे। तुम्हें पता, वो पता नहीं किस टाइम भूखे रहे हो जब उन्होंने आपके पति को खवाया हो। बहुत बार ऐसा हुआ माँ बाप खुद नहीं खाता, अपने बालक को खवावे है। बहुत बार ऐसा हुआ उनके पास पैसे नहीं भी होंगे, वे किसी से ब्याज पे लाए होंगे, किसी से मांग के लाए होंगे, पता नहीं उन्होंने उस चीज के लिए जमीन बेची होगी, कितने एफर्ट्स करे होंगे, किसी की मिन्नत करी होगी, मजदूरी करी होगी, जब जाके आपके पति को पढ़ा लिखा के उन्होंने नौकरी पे खड़ा करा होगा। आज अगर आपका पति उन्हें पैसे दे रहा है तो आपका दर्द नहीं होना चाहिए। यो मुझे सबसे गलत बात लगी, मुझे यो बहुत गलत लगा है। अगर कोई नू कहे ना कि हमने अपनी बहन ननद की शादी करी या मेरे पति ने अपनी बहन की शादी करी, भाई किसी पड़ोसी की थोड़ी करी, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी बहन है। और रही बात उसकी, आप ब्याह मत करते, माँ बाप तो अपनी जमीन बेच के अपनी लोंडिया का ब्याह कर देते। क्यों भाई, उनकी लोंडिया का हिस्सा नहीं था उस जमीन में। अरे लड़की कुछ लेके थोड़ी जा रही है थारे से। लड़की की जब तुम शादी कर रहे हो, अपनी मर्जी से पैसे लगा रहे हो, 2-4 लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो, 10 लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, वो थारी सिरदर्दी है। बाकी जो बाप की प्रॉपर्टी रहती है उसमें लड़की का भी अधिकार होता है, ये क्यों भूल जाते हो। और उस लड़की की शादी में जब तुमने बाप की सारी प्रॉपर्टी रखी है और उसमें से तुमने 2-4 लाख लड़की की शादी में लगा दिए, तो कौन सा एहसान कर दिया माँ बाप पर, कौन सा एहसान कर दिया उनकी लड़की पे, बताओ मुझे। माँ बाप के पास नहीं थे पैसे, वो तो जमीन बेच के कर देते, सीधी सी बात है भाई। उनके पास तो जमीन तो है, वो जमीन बेच के कर सकते थे, या उनके पास जो भी जरिया होगा, घर होगा, कुछ तो होगा ही उनका, उसे बेच के कर देते। फिर बताओ आप कहाँ से लेती अपना हिस्सा। तो भैया कहने से पहले बातों को थोड़ी सी सोचे करो। उनके माँ बाप ने उसे पढ़ाया है लिखाया है, इस काबिल बनाया है, वो अपने माँ बाप की हेल्प कर रहा है, आपको इस बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो मुझे आपकी सबसे पहली बात तो ये गलत लगी। अब दूसरी गलती बताऊंगी मैं आपकी क्या है। दूसरी गलती आपकी है, आपने बताया मुझे कि मैं साल 6 महीने में जाऊं ससुराल में, सास अपनी बेटी को बुला ले। हो सकता है वो प्यार में बुलाती हो, उसका बेटा घने दिन में आ रहा, उसकी बहू घने दिन में आ रही, तो हर बहन का मन करे अपने भाई से मिलने का। तुम्हारे भाई नहीं है, तुम्हारा मन नहीं करता अपने भाई से या भाभी से मिलने का या भतीजों से मिलने का। मेरे भी एक भाई है, भाभी है, भतीजा है। मैं भी जब गाँव में जाऊँ मैं भी नहीं सोचूं भाभी भी यहीं मिले और भतीजे भी यहीं मिले और भाई भी यहीं मिले। अगर लोंडी लारी किसी के जा रही तो भैया वो लेने की नियति से ना जाती, वो थारे हाथ का दिया ले जाओ, उसे तुम 1 जोड़ा दो, 2 दो, मत दो, वो थारी मर्जी रहे। तीसरी बात, जब तुम 1 महीने के लिए जाओ, तुम्हारी सास का बर्ताव तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं रहता। सबसे पहली बात तो यो है, देखो वो सास है, मुझे नहीं पता उसका बिहेव कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बहुत सी हमें नक चढ़ी, मैं नहीं कह रही कि भाई बहुत अच्छी है, आप ही गलत हो सकता है वो गलत हो, अच्छी नहीं हो, नक चढ़ी हो, मत चढ़ी हो, जैसी भी हो, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आप 1 महीने के लिए जा रहे हो, वो जैसा भी बर्ताव कर रही है उसको सहन करो। क्यों? क्योंकि आप परमानेंट नहीं रहते। देखो जो 24 घंटे सासू के धोरे रह, पूरे दिन रह, पूरी जिंदगी रह, भैया उनके कलेश मचे, उनकी मैं मान सकती हूँ क्योंकि वे 24 घंटे एक जगह, उनमें तो कलेश मचना ही मचना। पर जो बाहर रह रही है भाई, उन्हें कौन सी दिक्कत है, मुझे बस यो समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम पूरे साल तो बाहर रह रही हो, तो मैं तो 2-4 दिन काटना, ये मान के चलो हॉलीडे मनाना आ रही हो है। जिंदगी तो उनकी देखो जो सास के टाइम पूरे धोरे, सास के धोरे पूरे टाइम रहे। तो भैया ये कोई इशू नहीं होते। और मैं आज की लड़कियों से, जो कोई मेरी वीडियो देखती हो, उसे तो मैं एक ही सलाह देना चाहूंगी, भैया थोड़ा सा निभाना सीखो, थोड़ा सा सहन करना सीखो। अगर माँ बाप बेटे से कुछ ले दे रहे हैं तो वो उनका अधिकार बनता है। एक और टॉपिक था आपका, टॉपिक ये था कि जब मेरी ससुराल में मेरा पति पैसे देता है, उस घर में कुछ काम होता है, मेरे ससुराल वाले मुझे पूछते तक भी नहीं है। तो देखो मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहूंगी कि यहाँ ससुराल वालों की थोड़ी सी गलती है कि पूछना नहीं है, बता देना है। पूछने में और बताने में अंतर होता है।
अगर वो कोई काम कर रहे हैं और बहू से भी बता देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, वो अच्छा होगा, उसे लगेगा कि आप उस घर की सदस्य हो, ठीक। पर अगर आपके ससुराल वाले ऐसा नहीं करते और आपकी सास ऐसा नहीं करती है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपकी सास के बच्चे कुंवारे थे, जैसे कि देवर भी कुंवारा है और ननद भी कुंवारी थी। तो जब तक किसी के बच्चे कुंवारे रहते हैं, हर आदमी सोचता है कि जो भी है सब कुछ तेरी मुट्ठी में रहे, कल को तेरे हाथ में नहीं रहेगा तो तेरे बालकन का कौन क्या कैसे करेगा। और ये सच्चाई भी है, माँ बाप ही करें अपने बालकों का, भैया भावज कोई किसी के इनका करते नहीं, ठीक। दूसरी बात, जिस सीट पे आप जाने की बात कर रही हो उस सीट पे पहुंचने के लिए आपकी सास ने कम से कम अपनी जिंदगी के 20-30 साल दिए होंगे भाई, 20-30 साल संघर्ष करा होगा, 20-30 साल दिए होंगे, वो भी अपने सास के अंडर में ऐसी रही होगी, उसके बाद जाके उसे ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। आप क्या सोच रहे हो, आपकी शादी को 2 साल हुए, आप अभी से ही उसकी सास बन जाओगे। उस सीट तक पहुंचने के लिए भाई संघर्ष करना पड़ा है, और बहुत संघर्ष करना पड़ा है। उनके जी से पूछ के देखो उन्होंने 20-30 साल कैसे संघर्ष करा जब वे उस जगह तक पहुंची है कि आज वो मालकिन बनी हुई है। और मैं तो यूं कह रही भैया जो बाहर रहे वो अपने अपने घर की खुद मालकिन रहे, उनके घर में कौन मालकिन बनने जा रहा, तो हमें वहां जाके मालकिन बनना क्यों है। तो सच बताऊं तो मुझे आपकी कोई भी प्रॉब्लम जैसी लगी नहीं है, तो क्षमा चाहूंगी अगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा हो। वैसे 1-2 टॉपिक अगर आपका और भी रह गया हो तो पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे। और इसी के साथ अब मैं पढ़ने चलती हूँ बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट। और बाकी आप सबको उस बहन की समस्या सुन के कैसा महसूस हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और क्या मैंने उसे कुछ गलत सलाह दी है या कुछ गलत बोला है जो आप लोगों को भी गलत लगा हो तो प्लीज ये बात भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। क्योंकि देखो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। उसने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे मैसेज कॉल किए, बात की, बताया, अपनी प्रॉब्लम बताई। पर सच बताऊं मुझे ये कुछ प्रॉब्लम लगी नहीं तो भाई अगर आपने देख लिया ना कि लड़कियां क्या क्या फेस कर रही हैं तो आप भूल जाओगे कि जिंदगी होवे क्या है। भाई वो वाली बात है, हम लोग हर चीज अगर समय से मिल रही है ना तो इंसान वैल्यू भी करना भूल जा। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि हस्बैंड अच्छा है, ससुराल में हस्बैंड बढ़िया चाहिए। बाकी सब रिश्ते तो अगर थोड़े ऊपर नीचे भी हो जा तो चल जा, ये पति पत्नी वाला थोड़ा कलेसी हो जा रिश्ता। और अब बारी आती है आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट रीड करने की, ठीक है जी। तो सबसे पहला कमेंट जो है प्रिया शर्मा का है। ये कहती हैं, दी मैं प्रिया शर्मा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपके व्लॉग तो मुझे रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। आपके व्लॉग में और मेरी जिठानी दोनों ही देखते हैं, राधे राधे। तो भाई मुझे सबसे पहले तो आपकी ये वाली बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप और आपकी जिठानी साथ में मिलकर मेरे व्लॉग देखते हो, क्योंकि इतना प्यार परिवार में होना चाहिए जितना आपके में है। और भगवान से दुआ करती हूँ कि इतना प्यार आप दोनों के बीच में बना रहे। अब नेक्स्ट कमेंट है रितु तोमर का। ये कहते हैं, दीदी आपको देखने की आदत हो गई है, मुझे डेली व्लॉग डाला करो। भाई साहब धांसू, दीदी लव यू दी। तो आपको मेरे व्लॉग देखने की आदत होगी, अब इसे अच्छी बात कहूँ बुरी बात कहूँ खैर मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना सारा प्यार करते हो और मेरे व्लॉग देखने के लिए अपना समय निकालते हो, तो थैंक यू भाई आपको। ये है श्वेता शर्मा जी, जबकि दीदी कोर्ट का आदेश है कि सच है कि अगर आप अपनी बहू को गहने देंगे शादी में तो वह वापस नहीं ले सकते, उसकी हकदार है वह। ये कह रही हैं जो कल गहने वाली बात थी उस बात पे देखो कोर्ट का आदेश आ गया कि गहने दे के वापस नहीं ले सकते। अब अगर इसी कोर्ट के आदेश पे हर बहू उतर आवे तो आधे से ज्यादा ससुराल वाले जेल में मिलेंगे क्योंकि शहरों के बारे में तो मैं ज्यादा कह नहीं सकती, गांव देहात में तो बहुत बुरा रवैया भाई, बहुत बुरा हाल है। अभी थोड़े से मैच्योर हो लगे लोग ये सब चीजें कर रहे हैं कि जिसको जो गहना बनाया उसे दे दिया। बाकी पहले तो बहुत भयंकर हाल था, एक गहने से आधे मोहल्ले के ब्याह हो जाए करे थे। तो इन सब चीजों में कुछ ना रखा भैया, मैं तो इतना ही कहूंगी कि अपना खुद का कमाओ, खुद का करो। बाकी किसी के दिए से किसी की पूर्ति नहीं होती। उन्होंने दे ही दी तो मैं 2-4 चीज, चलो एक आधी चैन चून कड़े पड़े दे ही दिए उन्होंने, तो उनमें के ही कर लोगे तुम। पूरी उम्र उनमें टेक ना होती, बालकन के ब्याह उनमें ना होते, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े। तो ये सब छोटी मोटी बात इग्नोर कर दिया करो मेरे हिसाब से तो, ठीक है जी। अब बात करते हैं वकील मलिक हैं। ये कहती है, दीदी मैं अलीगढ़ से हूँ, मुझे आपकी वीडियो देखने से बहुत इंटरेस्ट आता है। दीदी मेरे नाम कमेंट में लेना प्लीज प्लीज तो अकीला मलिक जी,
मैंने आपके देखे, आपने एक ही वीडियो पर बहुत सारे कमेंट कर रखे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने सारे कमेंट करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये है इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, इन्होंने जो आईडी बना रखी है वो बना रखी है अपनी इंडिपेंडेंट के नाम से। मेरे साथ भी यही हुआ है, जनरेशन में चेंज आया है, सास वही अभी पहले के जमाने की है, जो उनके सास ने किया वो हमारे साथ करती हैं। भाई यो वाला तो शायद जो हमारे टाइम की बहुएं रहेंगी तब कुछ बदल जावे, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और हमें पता भी है कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं और हम देखते रहते हैं सारी चीजें। अब भाई जिन्होंने कभी फोन चलाए नहीं है, क्योंकि हमारी जो मम्मी है ना, हमारी जो मम्मी है वो इस जनरेशन की लास्ट पीढ़ी होंगी कि जिन्होंने कभी अपने टाइम में फोन यूज नहीं किए थे और स्मार्टफोन भी नहीं चलाए थे, और जिन्हें पता भी नहीं है इतना सब की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत सारी तो फोन यूज अब करने लगी है, पर बहुत सारियों को पता भी नहीं है कि फोन यूज कैसे होते हैं। तो गलती उनकी नहीं है, वो उस जनरेशन में पैदा हुई हैं, भाई क्या करें, अब सोच नहीं बदल सकते हम उनकी। पर हाँ, आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ी सी राहत है। वर्षा सिंह कहती है दी मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं खाना भी आपकी वीडियो देखकर ही खाती हूँ। अरे मेरा बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पूजा चौहान जी कहती हैं ठीक कह रही हो बहन, जब फैमिली साथ नहीं दे रही तो दूसरों के लिए क्या जरूरत है कहने की। अरे जेठ जिठानी नहीं आते तो क्या मतलब है, हमारे जैसे को नहीं। हमें आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। भाई मैं बताऊंगी आपको क्या बात है, बहुत सारी जो लेडीज होती हैं उन्हें चुगली की आदत पड़ी है। घर में टाली रहे, अब उन्हें क्या है, उन्हें सोशल मीडिया पे भी चुगली चाहिए। भाई देखो, व्लॉग मैं बना रही हूँ, वीडियोस मैं बना रही हूँ, मैं मेरी फैमिली का दिखा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ मैं वो दिखा रही हूँ। भाई मैंने एक चीज एक बार क्लियर कर दी, एक बार पूछ लिया आप लोगों ने, क्योंकि पूछने का आप लोगों का हक बनता है, मैंने वो चीजें क्लियर कर दी। उसमें डेली डेली आके पिन मारने वाली जैसी बात है कौन सी। देखो, राशन कार्ड बने, फैमिली में कहीं भी कोई चीज आप काउंट करोगे तो क्या होगी, आपकी फैमिली में कितने लोग आते हैं, किसी की भी फैमिली में ना जेठ गिना जाता है ना देवर गिना जाता है, राशन कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं, उनमें भी फैमिली मेंबर्स के नाम होते हैं। जैसे मेरा पति हो गया, मैं होगी, मेरे दोनों बच्चे हो गए, ये होगी फैमिली। देवर जेठों से मिलकर बने परिवार, ठीक है। फैमिली होती है सिर्फ अपनी फैमिली के वो लोग जो हमारी फैमिली में होते हैं। तो आपसे किसने कह दिया उससे फैमिली कहते हैं? ऐसे तो तायसरे पीतसरे, कभी हमारे ससुर हर भी सगे भाई थे, वो भी आज साथ नहीं रहते, बहुत हमें तो पता नहीं कब से साथ नहीं रहते, उनके बच्चों को याद नहीं कब से साथ नहीं रहते, उनके भी फिर मम्मी पापा के भाई बहन हुए होंगे, वो पता नहीं कब से साथ नहीं रह रहे होंगे। तो आपने कभी किसी को देखा साथ रहते हुए? और ये रिश्ता तो ऐसा है भैया, वही चिड़िया वाली बात है कि बच्चे पैदा हो गए, फिर वो बड़े हो गए, जैसे ही उनको उड़ना आगा सब समझे जाके अपने अपने नए नए घोंसले बना लिए, अपना अपना परिवार बसा लिया। वैसे ही इंसानों का होगा, जब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी होगी, सबके अपने अपने बच्चे होंगे, सबका अपना अपना परिवार होगा, अपना अपना परिवार, समझ रहे हो ना। परिवार उसे कहते हैं जैसे वो है, उनके बच्चे हैं, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, फिर मेरा भाई है, उसके बच्चे हैं, मेरी दूसरी बहन है, उसके बच्चे हैं, सबका अपना अपना परिवार है, तो उसको परिवार बोलते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता आप लोगों को कौन सी परिवार की भाषा समझ में आवा है, वो आप लोग। आज के कमेंट हो चुके हैं पूरे, और भाई कोई भी इस बात को लेकर निराश मत होना कि भाई हमारे कमेंट रीड नहीं हुए, तो भाई थोड़ा
वीडियो में किसके होने वाले हैं वे 5 कमेंट, 5 ना मैं तो 6-7 ही कर दूं, किसके होने वाले हैं वो कमेंट। तो कल का व्लॉग देखना ना भूलिए। जब तक के लिए चलती हूँ मैं, राम राम भाई सभी को।